साइकिलिंग में, तो वहीं पर हमारे जम्मू कश्मीर के मोहम्मद इकबाल ने थांगटा के कोच के रूप में वर्षों लगाए, लोग उनका देखते नहीं थे, लेकिन आज हिंदुस्तान में ट्रेडिशनल गेम्स को भी 5 को शामिल किया गया है, जिसमें थांगटा हो, गटका हो, योगासना हो, क्लारेपट्टू हो या हमारा मलखम हो। अब ये रीजनल नहीं नेशनल हो गए हैं और जल्दी ही इंटरनेशनल खेल भी बनेंगे। मेरे भाई और बहनों, हमारा प्रयास है कि खेलों को और आगे बढ़ाएं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर भी जिस भी शहर में आयोजन हो, खिलाड़ी हमारे जहां एक और सुरक्षित भी रहें, अपना आयोजन भी बढ़ चढ़कर कर सकें और आप भी उनको दिखा दीजिए। प्रवासी भारतीय दिवस में जिस तरह से मध्य प्रदेश ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हमारे दुनिया भर के भारतीयों का किया था, प्रवासी भारतीयों का किया था, आप यहां खिलाड़ियों को भी एक ऐसी यादगार दीजिए कि वो खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन करें और आप भी अभूतपूर्व यहां पर आयोजन करें। एक बार फिर आदरणीय शिवराज जी को, आदरणीय यशोधरा जी को और इनकी सारी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस भव्य आयोजन के लिए। एक बार जोरदार तालियां मध्य प्रदेश शासन के लिए और जोरदार तालियां हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए। बोले भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। कमन गाइस, जोरदार तालियां हो जाए अनुराग सिंह ठाकुर जी के लिए, जोरदार तालियां हो जाए। मध्य प्रदेश की धरती में मां नर्मदा बसी है, वे इस देवभूमि की जीवन रेखा है, धर्म और संस्कृति की वाहक है और यही मां नर्मदा आज अपने हजारों बच्चों का खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में अभिनंदन कर रही है। आइए देखते हैं मां नर्मदा को नमन करते हुए एक फिल्म और साथ ही एक प्रस्तुति जिसे सजाया है एक ऐसे आवाज ने जिसमें रूहानियत है। प्रेजेंटिंग आज के युवा आइकन और इंडियन सिनेमा की मशहूर गायिका नीति मोहन। मैं नर्मदा, देवाधिदेव महादेव के निवास स्थान अमरकंटक से मेरा उद्गम हुआ। सदियों पुरानी संस्कृति और आस्था को अपने में समेटे मैं नर्मदा जीवनदायिनी मां कहलाती हूं। मेरी परिक्रमा से तीनों लोकों के ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं नर्मदा मध्य प्रदेश की प्रेरणा, इस देवभूमि की जीवन रेखा हूं। लाखों परिवारों तक निर्मल जल, हजारों खेतों तक पानी, मुझे मां का स्वरूप देने वाली इस धरती पर मैं रोजगार, पर्यटन, धर्म और संस्कृति की वाहक हूं। आज मध्य प्रदेश में आए सभी खिलाड़ियों का करती हूं मैं अभिनंदन और मैं उन्हें ये बताना चाहती हूं, जैसे मुझे कभी किसी ने राह नहीं दिखाई, शिलाओं को झुकाकर, प्रपातों से मार्ग निकालकर, हर विघ्न बाधा को दूर कर मैंने अपनी यात्रा को दिशा दी। जैसे मैंने दृढ़ संकल्प से मार्ग अपना निकाला, आप भी अपनी तपस्या से अपनी क्षमता को बढ़ाना, अपना मार्ग खुद बनाना। मैं देती हूँ शुभाशीष, बढ़ जा, कर ले विजय मुट्ठी में, विश्व फलक पर कर दे नाम रोशन भारत का। विजयी भवः, विजयी भवः, विजयी भवः। सबिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम द्विषत्सु पाप जात जात कारिवारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदंबुलीन दीन मीन दिव्य संप्रदायकं कलौमलौघ भारहारि सर्वतीर्थनायकम् सुमस्त्यका
शनक्र चक्र चक्रवाक शर्म दे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयान्ति दुर्गतिं करा। सुलभ्य देव दुर्लभं महेश धाम गौरवं पुनर्भवा नरा न वै त्रिलोकयन्ति रौरवं। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी Come on guys, put your hands together for नीति मोहन। सच में ये तो दिल को छू देने वाली प्रस्तुति थी। आज हमें मध्य प्रदेश के ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स जैसे बदाई, बैगा परधोनी, भगोरिया, काठी, कंगोर, बरेदी, मटका, दुलदुल घोड़ी, डंडा और गेड़ी देखने का मौका मिला। हम मध्य प्रदेश की जनजातीय लोक नृत्य कलाकारों का धन्यवाद करते हैं। We also witness here on stage the confluence of traditional sport, Malkham, and a new age athletics break dance, making it worthy of a sport in Olympic program. All performed by the children who are training in Malkham and break dance. और अब मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं जो अपने लीडरशिप और विजन से प्रदेश को हर फील्ड में नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दोस्तों, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। सर प्लीज आए और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के आरंभ की घोषणा करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस भव्य आयोजन में हमारे बीच उपस्थित हमारे खेल मंत्री, युवा कल्याण मंत्री आदरणीय अनुराग जी, राज्य मंत्री निशीथ जी, राज्य की खेल मंत्री यशोधरा जी,
नरोत्तम जी, बीडी शर्मा जी, मंत्रिमंडल के सहयोगीगण और उपस्थित खिलाड़ी भांजे और भांजियों, सबसे पहले मध्य प्रदेश की इस धरती पर, देश के दिल में, देश के कोने कोने से पधारे हुए सभी खिलाड़ी बेटे बेटियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, खेलों को सुंदर कल देने वाले, खिलाड़ियों का स्वर्णिम भविष्य गढ़ने वाले और नए भारत का स्वप्न साकार करने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, अनुराग ठाकुर जी को धन्यवाद कि मध्य प्रदेश को ये ऐतिहासिक मेजबानी करने का उन्होंने अवसर दिया। खेलों के भविष्य के लिए, खेलों के क्षेत्रों में भी आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारे यहां अतिथि देवो भव की परंपरा है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। इन खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश में जान से ज्यादा संभाल कर रखेंगे हम। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक ऐसा भारत जो आंख झुका के नहीं, आंखों में आंख डाल के बात करता है। एक ऐसा भारत जो वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर सारे विश्व की कल्याण की कामना करता है। आज जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रारंभ हो रहे हैं, तब मुझे कहते हुए गर्व है कि कल ही भारत की बेटियों ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीता है। मैं उनको बधाई देता हूं, आप भी ताली बजा के उनका अभिनंदन करें। और मध्य प्रदेश की बिटिया सौम्या तिवारी ने फाइनल मैच में नाबाद पारी खेली और विनिंग शॉट भी लगाया है। खेलों में देश बढ़ रहा है, लेकिन यशोधरा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है। हमारा भी खेल का बजट कभी 5 करोड़ रुपया हुआ करता था, लेकिन अब बढ़ के 347 करोड़ रुपया हो गया है। और खेलों मेरे बेटा बेटियों, खेलों को आगे बढ़ाने के लिए और खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए मध्य प्रदेश में धन की कमी नहीं रखी जाएगी। खेलते रहो और बढ़ते रहो। 18 खेलों की 11 खेल अकादमियां मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। और मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता है कि पहले खेलों में मध्य प्रदेश का स्थान कहीं नहीं होता था, लेकिन पिछले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 38 पदक मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते थे। और अब भी मैं कह रहा हूं, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स टैलेंट सर्च के बाद नए खिलाड़ी गढ़ने का आयोजन है। आज आप खेल रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, कल आप खेलेंगे एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक में। और प्रधानमंत्री जी सही कहते हैं, जब एक खिलाड़ी कोई मेडल जीतता है ओलंपिक में तो 130 भारतवासी जीतते हैं। उनका गर्व बढ़ता है, उनका स्वाभिमान बढ़ता है और पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ता है। मैं एक बार फिर अपने सभी खिलाड़ी बेटे बेटियों का मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐतिहासिक हो गए मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और मध्य प्रदेश के जो बेटा बेटी पदक जीत के आएंगे, उनको अगले खेलों की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। खेलिए, आगे बढ़िए, जीतिए, खूब मेहनत कीजिए, पसीना बहाइए, ताकत लगाइए, लेकिन अनावश्यक दबाव से बचिए। जीत हार होती रहती है, खेल में जीत हो ना हो, लेकिन खेल भावना की जीत होनी चाहिए। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। मैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं।
मेरे साथ एक बार बोलिए, जोश दिखा दो, जान लगा दो, हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का, भारत माता की। निवेदन करता हूं कि आप हमारे साथ मंच पे बने रहें और मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे माननीय मंत्रीगण से कि वे हमारे साथ मंच पे जुड़े। कम ऑन गाइस, जोरदार तालियां हो जाए, ये बस जोरदार तालियां हो जाए। मध्य प्रदेश का शहर अमरकंटक रोमांच, इतिहास और मनमोहक दृश्यों की भूमि है और अब खेलो इंडिया की संस्कृति और कला की शक्तिशाली प्रतीक बन रही है अमरकंटक मशाल। और ये हमारे देश की सबसे पहली स्मार्ट टॉर्च है। तो चलिए मिलते हैं अमरकंटक मशाल से। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों से अपनी अलख जगाते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल अमरकंटक अब पुनः भोपाल पहुंच गई है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा का निर्मल जल अपने में समेटे इस मशाल पर भीमबेटका के अभिलेख गढ़े हैं, जो हमारी गौरवशाली इतिहास की धरोहर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवाधिदेव महाकाल स्वयं इस मशाल पर विराजमान है। इसके ऊपरी रिंग पर दौड़ता चीता है और इसे सुसज्जित करता है राष्ट्रीय पुष्प कमल। इसके स्मार्ट आई से खेलो इंडिया के उम्मीद से यकीन तक का हो रहा है शानदार सफर। पूरे भारत में इस टॉर्च ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ललक को जगा दिया है। अब ये खेलो इंडिया की टॉर्च सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए इस स्टेडियम में स्थापित रहेगी। Ladies and gentlemen, please welcome Olympian Avinash Sable, silver medalist at Commonwealth Games 2022 in the 3000 meter steeplechase event, and world boxing champion Nikhat Zareen, gold medalist at Commonwealth Games 2022. और मैं सभी अतिथिगण से निवेदन करना चाहूंगा कि वे हमारी अमरकंटक मशाल को स्थापित करें, जिससे हमारे एथलीट्स की ऊर्जा बढ़े। जोरदार तालियां हो जाए। Thank you so much, respected dignitaries. Thank you so much, and thank you so much, Avinash, and thank you so much, Nikhat. हमारा देश है one of its kind, unique and represents diversity. अनगिनत भाषाएं, विभिन्न संस्कृतियां,
लेकिन फिर भी हमें एकजुट बनाए रखता है हमारा देश प्रेम, जो हमें बनाता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। और यही भावना नजर आती है हमारे देश के गीत, संगीत और नृत्य में। Unity in diversity can be seen in our culture, dance, songs and music. Let's experience the joy of Ek Bharat, Shresth Bharat. स्वागतं सत शुभ स्वागतं नव नव भारतम्